हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंतर और आज हम पाइथन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहले कोड लिखने से पहले समझते फंक्शन की नीड क्यों पड़ी। सो सपोज़ आपको अगर पाइथन में बोला जाए कि अपना नाम प्रिंट करना है तो सिंपली आप प्रिंट का यूज़ करेंगे। प्रिंट अंतर हो गया आपका नाम प्रिंट। मैं अगर बोलूँ कि आपको 1000 बार या 100 बार आपका नाम प्रिंट करना है तो आप बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, या आपको लूप का इस्तेमाल करना होगा। ओके, सो यहाँ से हमको फंक्शन के नीड आती है। सो फंक्शन मेनली क्या होता है? फंक्शन इज अ reusable block of code that performs a specific action। सो इसका मतलब क्या है? फंक्शन एक रिड्यूसिबल ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करता है। सपोज और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज आपके पास पाइथन में दो वेरिएबल है, A10 B20। आपको प्रिंट करना है उन दोनों का एडिशन, A + B, जो आंसर आएगा 30। मैं अगर बोलूँ अभी आपको 15 और 19 के बीच एडिशन करना है तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा A19 B15 प्रिंट A + B 34। मैं आपको बोलूँ 20 और 50 के बीच में एडिशन करना है, A20 B50 प्रिंट A + B आएगा आपका 70। सो देख रहे हैं आपको कोड आपका रिपीट कर रहा है कोड, रिपीटेशन इज देयर। सो इस रिपीटेशन को प्रिवेंट करने के लिए और कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अच्छा, सो आप बोल सकते हैं कि अंतर मैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, हमको फंक्शंस का क्या यूज़ है? हम जस्ट इसको लेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, फिर हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। उसका अगर वैल्यू चेंज करने बोले तो हम वैल्यू चेंज करके जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो पुट कर देंगे और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, सपोज़ आप हज़ारों बार कॉपी पेस्ट करके वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर सपोज़ प्रिंट A + B के जगह आप गलत कॉपी करके और बाई एनी मिस्टेक आपका A- B हो गया या ऑपरेटर चेंज हो गया, 1000 बार में 50-60 बार अगर चेंज हो गया तो आपको 50-60 बार वो बैठ के ठीक करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द मेन थिंग। आपको और अगर आपके कोड में कोई बग आ गया तो मतलब आपको 50-60 बार या मल्टीपल टाइम्स आपको बैठ के वो ठीक करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इनएफिशिएंट। तो इसीलिए हम कॉपी पेस्ट के अप्रोच में नहीं जाते हैं। इसलिए हमारे पास फंक्शन है और हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है फंक्शन के? एडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं थोड़े से। एडवांटेजेस, फंक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस है।
जैसे एक हम जो बोले कोड रीयूज़। कोड रीयूज़ कोड रीयूज़ मतलब सपोज हमने क्रिएट किया एक फंक्शन ऐड। ओके, अब जहाँ पर भी हमको ऐड की फंक्शनैलिटी चाहिए हम वहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा, और फंक्शन को डिफाइन करना कैसे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो कॉल करना का मतलब ये है कि हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चाहते हैं और उसमें हम कुछ डेटा पास कर रहे हैं और हम फंक्शन के रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सो सपोज हमको ऐड की फंक्शनैलिटी चाहिए तो हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट है हम उसको यूज़ करेंगे। तो हमारा कोड रीयूज़ हो रहा है, हमको बार बार एडिशन का कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। हमारा एक फंक्शन ऐड है, हम बस उसको बार बार कॉल कर रहे हैं जब हमको एडिशन की फंक्शनलिटी चाहिए। हो गया। लेस रिपीटेशन, हम कोड कम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिपीटेशन था हम उसको फंक्शन यूज़ करके हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। और एक है इजी डीबगिंग, मतलब सपोज हमारे ऐड फंक्शन में का रिज़ल्ट गलत आ रहा है, मतलब हम चाहते थे प्लस करना वो माइनस हो गया। हमको पता है कि ऐड का फंक्शनैलिटी हमारा ऐड फंक्शन ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, हमारा फंक्शन के अंदर कहीं पर है। हमको पूरा कोड बेस खोज के देखना नहीं पड़ेगा कि हमारा ऐड का फंक्शनैलिटी किधर है। सो हमको बेटर डीबगिंग करने में हेल्प होगा कि हमारा बग कहाँ पर छुपा हो सकता है और हम उसको इजीली फिक्स करेंगे। और एक एडवांटेज है जो बेटर रीडेबिलिटी। फंक्शंस आपके कोड को रीडेबल बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि आप अगर एक फंक्शन का नाम देखेंगे कि ऐड है तो आपको पता चलेगा कि ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एक फंक्शन का नेम देखेंगे कि वो प्राइम नंबर्स है तो आपको पता चलेगा वो प्राइम नंबर्स है कि नहीं डिटेक्ट कर रहा है। सो फंक्शंस हेल्प्स इन रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। सो हमको पता चल गया कि हम फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं और फंक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है। तो अभी चलते हैं कि फंक्शन होता क्या है, मतलब उसका सिंटैक्स क्या है। सो पाइथन में फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। डेफ फंक्शन नेम पैरामीटर्स और यहाँ पर इसका मतलब है इंडेंटेशन। आप जब पाइथन में लिखेंगे मतलब आपके पीसी पे या लैपटॉप पे, तो आपको एक स्पेस देना होता है फंक्शन के बाद। मतलब एक टैब लाइक हम पाइथन में जनरली ब्लॉक्स कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते जैसे सी और जावा में यूज़ करते हैं। तो इन पाइथन वी यूज़ इंडेंटेशन। सो इससे पता चलता है कि इसके अंदर फंक्शन नेम के अंदर इंडेंटेशन के बाद जो कोड लिखा है वो फंक्शन को बिलोंग करता है। एक स्पेस और टैब जैसा एक कैरेक्टर टाइप होता है। तो हाँ, इंडेंटेशन के अंदर आपका जो भी कोड लिखा होता है उसको फंक्शन बॉडी कहते हैं। ये एक फंक्शन को बिलोंग करता है। और उसके बाद होता है रिटर्न स्टेटमेंट, जो ऑप्शनल होता है पाइथन में। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हम इन सब कंपोनेंट्स के बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं डेफ। व्हाट इज़ डेफ? तो डेफ एक पाइथन का कीवर्ड है। ओके, सो कीवर्ड क्या होता है? ये कुछ रिजल्ट
आपका रिजर्व्ड वर्ड है जो पाइथन यूज़ करता है फंक्शन डेफिनेशन के लिए, फिर आपका हो गया लूप्स के लिए, इफ़ और एल्स के एलिफ के लिए, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद क्या है, फंक्शन का नेम। जैसे हमारे केस में फंक्शन का नेम अगर हम चाहते हैं कि ऐड हो तो ये फंक्शन का नेम हो गया ऐड। फिर आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को लेके हम एक टोटली सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं पैरामीटर्स के, और पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। सो आज के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि एक प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर, ओके, अ प्लेस होल्डर ऑफ डेटा, ओके। और फंक्शन बॉडी में जो आपका एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल स्टेप्स जो आप फंक्शन से करवाना चाहते हैं, जैसे एडिशन हो गया, आपका प्रिंट हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, बा कुछ और फाइल एक्सेस हो गया। सो फंक्शन बॉडी के अंदर वो सब स्टेप्स रहते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट होता है फंक्शंस जो रिटर्न करता है, मतलब फंक्शन का रिटर्न डेटा, फंक्शंस का रिटर्न डेटा जो प्रोवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। हम एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं पाइथन में। हम इसके बारे में भी अच्छे से एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, डेफ फंक्शन नेम, उसके बाद पैरामीटर्स, फिर फंक्शन बॉडी और रिटर्न स्टेटमेंट्स, ओके। सो चलिए एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं, लाइक डेफ ऐड प्रिंट 10 + 20। तो हमने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, लेकिन हमको इसको यूज़ भी तो करना है। हम यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज़ करने के लिए, टू यूज़ द फंक्शन वी नीड टू कॉल इट। So how do we call the function? We simply write the name of the function followed by the parenthesis. This is calling the function. और आप अगर आपका फंक्शन पैरामीटर लेता है तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। वो हम सब नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। तो बस आज के लिए इतना याद रखिए कि अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है, अभी हम आर्गुमेंट और पैरामीटर वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर आपको नॉर्मल यहाँ पर जैसे ऐड फंक्शन को कॉल करना है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, उसको आप लिखेंगे तो वो फंक्शन आपका प्रिंट करके अभी ये यहाँ पर ऐड 30 का आंसर प्रिंट कर देगा आपका। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो हमने क्या क्या आज में स्टडी किया और डिस्कस किया वो है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की ज़रूरत क्या है, फंक्शन का एडवांटेजेस क्या है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे हम मेन फोकस रखेंगे कि हम फंक्शंस को बनाते कैसे हैं और कॉल कैसे करते हैं। तो या आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब, and see you in the next video.